नीट का पेपर लीक होने को लेकर के लगातार कांग्रेस आंदोलित है और आज कांग्रेस ने विधानसभा जो है घेराव का जो चेतावनी दी थी और दोपहर में जो है था कि विधानसभा घेरेंगे। इसके पहले 11 बजे जैसे ही जो है कांग्रेस तैयारी नेता कर ही रहे थे तो कांग्रेस मुख्यालय के चारों तरफ बैरिकेड करके पुलिस ने उनको जो है वहीं पर कैद कर दिया और कांग्रेस नेताओं को बाहर नहीं आने दिया। तमाम जो है प्रयास के बाद कांग्रेस नेता बैरिकेडिंग में पहुंचे, लेकिन उनकी थोड़ी पुलिस से झड़प भी हुई, तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन इस बीच पुलिस ने जो उनको मौके पर जो है हिरासत में ले लिया और 2 बसों में भर के कांग्रेस नेताओं को जो है वहां से रवाना कर दिया। अब स्थिति क्या है कि कांग्रेस नेता प्रदर्शन नहीं कर सके। ये तीसरा मौका है जब कांग्रेस नेताओं ने जो है विधानसभा घेरने की चेतावनी दी, लेकिन वो विधानसभा तक नहीं पहुंच सके। स्वाभाविक भी जो सरकार जो है लगातार जो है ऐसे लोगों को रोकने के लिए कि विधानसभा तक ना भाई, एक तरफ विधानसभा में खासी भीड़ थी तो पूरी विधानसभा को छावनी बना दिया गया, दूसरी कांग्रेस दफ्तर को छावनी बना दिया गया, तो कांग्रेस नेता प्रदर्शन नहीं कर सके और आखिर में जाकर के वो जो है यहाँ पर अपने उससे समझौता करना पड़ा कि पुलिस के कहने के बाद वो बसों में बैठ गए और वहाँ से सीधे सीधे चले गए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस इसी से आंदोलन करेगी, कि कांग्रेस ने पहले से ऐलान कर दिया मैं विधानसभा के घेराव करेंगे, तो इसलिए जो है पुलिस ने इतनी बैरिकेडिंग करके उनको वहीं रोक दिया। लेकिन अब जो है लोगों का कुछ कांग्रेस नेता दबी जुबान से कहते नजर आए कि हमें छापामार शैली से जो काम करना चाहिए और अब हमें रणनीति बदलनी होगी, जिससे चर्चा कि हम विधानसभा पर औचक पहुँचें और अचानक घेराव करके अपना प्रदर्शन कर सकें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। इटावा कलेक्ट्रेट में आज कांग्रेसी नेताओं ने पहुंचकर नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर जो है आज महामहिम राष्ट्रपति के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कांग्रेसियों ने बताया कि जिस तरीके से नीट परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं तो कहीं न कहीं छात्रों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ उन पर जो है कार्रवाई को लेकर पूरी तरीके से कांग्रेसियों का पूरी तरीके आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आज कलेक्ट्रेट में जो है सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता पहुंचे और जो है लगातार नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर जो है पूरी तरीके से ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छात्रों के साथ जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो लगातार आज भाजपा सरकार में पूरी तरीके से आज छात्र परेशान हैं और कहीं न कहीं आने वाली जो है परीक्षाओं को लेकर जो लगातार जो है परीक्षा लीक हुए हैं, परीक्षा में पेपर लीक होते हैं, तो जिसकी समस्या बढ़ते हुए पूरी तरीके से आज जो है एक उन्होंने आवाज़ उठाई है और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो है एक मंत्री पर भी उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जो लगातार नीट परीक्षा में जो है दोषी पाया जा रहा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता TV, इटावा। 15 जून के बाद से मानसून शुरू हो जाता है और पूरी तरीके से मानसून के बाद गोरखपुर इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सटे ही नेपाल है और नेपाल अक्सर पानी छोड़ता है जिससे कई गांव पूरी तरीके से डूब जाते हैं। आज गोरखपुर गंडक विभाग के मुख्य अभियंता विकास कुमार सिंह ने बताया कि पूरी तरीके से तटबंधे हैं, जो बंदे हैं उसकी मरम्मत करा ली गई है और पूरी तरीके से नेपाल से लेकर जितने भी बॉर्डर हैं या बंदे हैं सभी जगह पे रेन कट की तैयारी कर ली गई है और जो नाविक होते हैं, गोताखोर होते हैं, उनके लिए किट्स की भी व्यवस्था कर ली गई है और सभी तटबंधों को मरम्मत करा लिया गया है। फिलहाल गोरखपुर के अधिकारी लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करने के बाद बैठक भी कर रहे हैं। आज विकास कुमार सिंह जो चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने एक बड़ी बैठक की और बैठक के बाद सभी अधिकारियों को या इंजीनियर्स जो हैं उनको कहा है कि आप सुबह 5 बजे भोर में व शाम को 5 बजे शाम के बाद आप सभी बंधों पर जाएं और लोगों से बात करें और उनकी परेशानियों को समझें और जो भी दिक्कत हो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितनी तैयारी है, कितनी बंधों की मरम्मत की गई है और जो बाढ़ आने वाला है उसका खतरा आगे बढ़ता है या खतरा नहीं बढ़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सुभाष गुप्ता, जनता TV, गोरखपुर। ओवरलोड डंपर भर रहे रोड पर फर्राटा, जिम्मेदार बने अनजान। आपको बताते चले पूरा मामला जगत कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र का है, जहां पर लगातार अब ओवरलोड वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। कई बार इन ओवरलोड वाहनों से हादसा भी हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी है तहसील प्रशासन के वो मूक दर्शक बने हुए हैं। हालांकि ओवरलोड वाहनों की जो रफ्तार है वो सड़कों पर आए दिन देखने को नजर आती है और सबसे खासकर बात यह है कि ओवरलोड वाहनों की जो नंबर प्लेट होती है उन पर वाहन चालक नंबरों को छिपा देते हैं, या तो कपड़े की लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं। ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं, लेकिन मामले आने के बाद भी जिम्मेदारों से पूरे मामले की बात की जाती है तो जिम्मेदार मीडिया कैमरे से बोलने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अभी भी रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में
ओवरलोड वाहन फर्राटा भर रहे हैं और पूरे मामले पर जिम्मेदार जो तहसील प्रशासन के अधिकारी और मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर में इन ओवरलोड वाहनों पर कब जिम्मेदार अधिकारी लगाम लगाएंगे या इसी तरीके से ओवरलोड वाहन सड़कों पर फर्राटा भरते रहेंगे और हादसों को दावत देते रहेंगे। विशाल सिंह गतरवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। आज मैनपुरी में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है। वहीं पर आज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो सहकारिता मंत्री JPS राठौर भी है उसमें मौजूद रहे और उनके साथ जो मैनपुरी के अविनाश जो जिलाधिकारी मैनपुरी हैं, विनोद कुमार पुलिस अधीक्षक मैनपुरी और कई एक आला अधिकारियों, कई अभ्यर्थियों विद्यार्थी थे, कुछ लोग कई लोगों ने सहभाग किया है। वहीं पर आज जो जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण ने बताया है कि योग करने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है, साथ में मानसिक संतुलन भी, मानसिक तनाव जो मुक्त रहता है। वहीं पर आज मैनपुरी के कुशवाहा रोड पर जो ANM कॉलेज है वहां पर भी योग दिवस मनाया गया है और इस योग दिवस को विद्यार्थियों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इसको आज के ही दिन नहीं, लगातार इसको अगर करने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मानसिक जो पीड़ा है, मानसिक संतुलन है वो भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। मैनपुरी से प्रमुख पांडे, जनता टीवी। आज जनपद उन्नाव में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रमुख सचिव BL मीणा का आगमन हुआ। आपको बता दें कि BL मीणा के आगमन के बाद वहां पे मौजूद जितने भी अफसर थे उसमें DM गौरांग राठी, SP सिद्धार्थ शंकर मीणा आदि वहां मौजूद थे। जितने भी लोग वहां योगाभ्यास कर रहे थे सभी को एक संदेश पहुंचाया गया है कि सभी लोग रोजाना योग करें जिससे कि वह निरोग रह सके। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को मैसेज दिया गया है कि हमारे घर के जो भी बच्चे, जवान और बुजुर्ग आदि हैं वो योग को अपनाएं, इसको जीवन शैली में इसको करने का अभ्यास डालें जिससे कि वह स्वस्थ रह सके। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव। जनपद मुजफ्फरनगर में देश की पहली एक ऐसी जेल बनी है, जिला कारागार, जिसको भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ना होने पर ISO ने सत्यापित कर प्रमाण पत्र सौंपा है। ISO के अधिकारी ने जिला कारागार के जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को जेल में भ्रष्टाचार ना होने और रिश्वतखोरी ना होने का एक प्रमाण पत्र सौंपा जो ISO 3701 और 2016 के नाम से होता है और इस जिला जेल के अंदर ना ही कोई भ्रष्टाचार होता है, ना ही कोई रिश्वतखोरी होती है। इसी का प्रमाण पत्र आज ISO के जो अधिकारी है उन्होंने DM अरविंद वल्लभा बंगारी को सौंपा और जिला कारागार के अधीक्षक, जेल अधीक्षक की जमकर तारीफ की। वहीं DM अरविंद वल्लभा बंगारी ने भी जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की पीठ थपथपाई और जिला कारागार में कराए जा रहे कार्य की जमकर प्रशंसा की। आपको बता दें, जिला कारागार जेल मुजफ्फरनगर अब से 3 साल पहले बड़ी चर्चाओं में रहती थी। यहाँ बड़े बड़े माफिया, डॉन और जो अपराधी थे उस जिला कारागार के अंदर रहते थे, लेकिन अब इस जिला जेल के अंदर बंदी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जेल के अंदर पहली रेडियो FM के नाम से एक स्टूडियो खोला गया है जो बंदियों का मनोरंजन करती है और समाचार भी देती है। वहीं कंप्यूटर लैब भी बनाई गई है और लाइब्रेरी भी जेल के अंदर बनाई गई है। आपको बता दें, जेल के अंदर हर महीने धार्मिक आयोजन भी होते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हो, हिंदू बहुल समुदाय के लिए हो। सभी लोग कीर्तन और सुंदरकांड भी दोनों धर्मों के लोग साथ बैठकर करते हैं और जेल को लगातार कई अवार्ड मिल चुके हैं कि देश की पहली एक ऐसी जेल बनी है जो चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर भी रहती है। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। सलोन तहसील परिसर में आज अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सलोन तहसील में मौजूद अधिवक्ताओं का यह आरोप है कि SDM व कानून गो द्वारा हकबरारी जैसे मामलों में भी ग्रामीणों से रिश्वत की मांग की जाती है। रिश्वत न देने की वजह से ग्रामीणों का कार्य नहीं होता है। यही नहीं, अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि इस कड़ाके की गर्मी में दूर दूर से ग्रामीण आते हैं और अधिकारियों की मनमानी की वजह से ग्रामीणों का कार्य नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान होते हैं। यही नहीं, अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो यह प्रदर्शन लगातार चलेगा। अधिवक्ताओं ने यह मांग की है कि SDM का यहाँ से तबादला कर दिया जाए और कानून गो का भी तबादला हो जाए। अब देखने वाली बात यह है कि खबर दिखाए जाने के बाद रायबरेली की DM हर्षा माथुर SDM व कानून गो पे क्या कार्रवाई करती हैं। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली।
संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें, जनता टीवी ने जहां करैली थाना क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग का खबर प्रमुखता से दिखाई थी। बता दें, करैली थाना क्षेत्र के 12 मार्केट पास गौस नगर में जहां अवैध प्लॉटिंग स्टेट लैंड की जमीन पर की जा रही थी, जिसकी खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। और सबसे बड़ी बात है, अब अवैध प्लॉटिंग करने वालों में प्रशासन का खौफ दिखा है। जहां पर प्लॉटिंग पर कुछ अधिकारियों के नाम लिखे थे कि ये प्लॉट उनका है, उस पर अब रंग करा दिया गया है। साथ ही इसमें अवैध प्लॉटिंग पर रंग करते हुए मजदूर दिखाई दिए हैं और पूरी तरह से जो दीवार थी जिस पर नाम लिखे थे, जहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन हुए थे, उस पर से अधिकारियों के नाम हटा दिए गए हैं और एक बड़ा प्रशासन का खौफ अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर दिखा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। रायबरेली जिले से एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, एक पत्नी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ अपने पति की तलाश में दर दर भटक रही है। जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार यह बोल रही है कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, वहीं रायबरेली जिले में एसपी ऑफिस में तैनात सम्मान सेल का सिपाही आलोक शंकर यादव की पत्नी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ पति की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। रायबरेली एसपी ऑफिस में तैनात सम्मान सेल में आलोक शंकर यादव की पत्नी ने बताया कि 6 जून से उसका पति लापता है और वह लगातार न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रही है। हालांकि पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर पीड़िता ने यह भी बताया कि हम दोनों लोगों में काफी समय से आपसी विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने रायबरेली पुलिस से भी की थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और 6 जून से उसका पति लापता है। अब ऐसे में पीड़िता अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर किराए के मकान में रह रही है और पीड़िता के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। हालांकि आज इस मामले की जानकारी जैसे ही अपर पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह को हुई तो उन्होंने पीड़िता को यह आश्वासन तो जरूर दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार उस सिपाही के ऊपर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई होती है या नहीं, पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं, वह अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर कब तक दर दर भटकती है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। एक माँ ही ऐसी है जो बच्चे की हर आवश्यकता को समझ सकती है और इस आवश्यकता को समझा है बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने। जी हाँ, पुलिस लाइन में एक ऐसे क्रच का उद्घाटन किया गया है जिसकी आवश्यकता काफी वर्षों से महसूस की जा रही थी। पुलिस विभाग में जो महिलाएं ड्यूटी पर रहती हैं, जो थाने में तैनात हैं, जो 112 में तैनात हैं, ऐसी बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किलें होती थी और जब वो फील्ड में तैनाती के दौरान उन्हें बच्चा लेकर जाना पड़ता था तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस मुश्किल को अगर किसी ने समझा है तो वो पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने समझा है। आज पुलिस लाइन में एक समारोह में ऐसे ही बच्चों के लिए खेल कूद के लिए क्रच का उद्घाटन श्रीमती वृंदा शुक्ला, जो कि बहराइच की एसपी हैं, उनके द्वारा किया गया। इसमें ऐसे सभी महिला पुलिसकर्मियों के बच्चे जो ड्यूटी में तैनात रहते हैं यहाँ अपने बच्चों को ला करके छोड़ेंगी। यहाँ पर केयरटेकर की व्यवस्था की गई है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर खेल कूद के उपकरण लगाए गए हैं, छोटे छोटे पालने यहाँ पर रखे गए हैं, झूले लगाए गए हैं जिनसे बच्चे लगातार दिन भर खेलेंगे और ये पूरा जो वातावरण है ये पूरी तरह CCTV कैमरे से लैस किया गया है जो मोबाइल के ऐप से जुड़ा रहेगा और जो भी महिला पुलिसकर्मी अपने बच्चे की स्थिति को देखना चाहेगी कि उसका बच्चा किस स्थिति में है, खेल रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, वो लगातार इसको देख भी सकती हैं। तो इस प्रकार पुलिस विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है जिसको अमली जामा पहनाया गया है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये अभिनव प्रयोग कितना सार्थक होता है। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे।